हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल राइड विद पैशन। आज हम लोग आ चुके हैं अपने लोकल कानपुर में। एक्चुअली कुछ इमरजेंसी थी, जैसे आना पड़ा था। अब यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं गुड़गांव के लिए। और आज हमारे साथ है एक कार, न्यू मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। एक्चुअली मैं इसका रिव्यू करना चाहता था, बट कुछ इमरजेंसी के कारण इस कार को लेकर मुझे जाना पड़ रहा है गुड़गांव। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसकी पहले टेस्ट ड्राइव ही कर ली जाए। टेस्ट ड्राइव के बाद आपको रिव्यू टेस्ट ड्राइव के बाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये एस्प्रेसो कार है जिसकी आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग रिव्यू जिसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसकी राइडिंग, पोस्चर, क्या बाकी डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में सारा कुछ पता है। इसकी मॉडिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस जगह पर हैं हम। तो चलिए फिर चलते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मिलते हैं ब्लॉग में आगे। Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. And this can be the end. I won't just settle for being your friend. Our broken bond is not too late to mend. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. She said, boy, won't you walk right, so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Without you by
हे गाइस, इस समय हम लोग आए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सच अमेजिंग एक्सप्रेसवे आई हैव एवर सीन। वैसे तो ये आगरा से लखनऊ का डायरेक्ट एक्सप्रेसवे है, बट मैंने इसमें एंट्री की है इटावा से आगरा के लिए। सच एन अमेजिंग एक्सप्रेसवे, नो टायर साउंड, नो व्हील साउंड, इजी टू रन। और रही बात एस्प्रेसो की, एस्प्रेसो ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग का जो एस्प्रेसो में एक फील आ रहा है वो एज एसयूवी आ रहा है, विच इट मीन्स आई फील एसयूवी फील। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड इस समय 100 प्लस है, क्योंकि एक्सप्रेसवे में चलने के लिए होती है। और 105, 106, 107 के अप्रॉक्स चल रहे हैं। इस पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एस्प्रेसो गाड़ी लोड ले रही है या दब के चल रही है। फील एकदम फ्रीली रन कर रही है गाड़ी। इसको आज मैंने काफ़ी रैश ड्राइविंग भी की है, काफ़ी उसको कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं गांव साइड गया हुआ था तो ऑफ राइडिंग भी की है। और ऑफ राइडिंग में भी गाड़ी का कोई जोड़ नहीं है। इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ उस सेगमेंट में एस्प्रेसो मेरे हिसाब से टॉप परफॉर्मर है। और टॉप इसके आगे अगर कोई गाड़ी नहीं आती तो ये टॉप परफॉर्मर ही जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं इसका रिव्यू करने वाला था, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि इसको गाड़ी को मुझे पहले ही ड्राइव करना पड़ गया। तो मैंने सोचा चलो इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और उसके बाद इसका रिव्यू एक अलग से रिव्यू का वीडियो बनाएंगे, इस पर एक अच्छे से डिटेलिंग रिव्यू करके आपको देंगे। और उसी के हिसाब से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसकी स्पीड 120 अप्रॉक्स टच कर रही है। ये एक्सेस थोड़ा सा कह सकते हैं ऊपर नीचे कि उसमें बना हुआ है, तो इसमें टॉप स्पीड चेक करना थोड़ा सा इजी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग रहा है मुझे। टॉप स्पीड चेक करने लायक नहीं है, करने को कर सकते हैं, बट वो फिर जो जल्दीबाजी होगी जो मैं करना नहीं चाहता गाड़ी में। इसमें एक चीज़ और अच्छी है, जब भी स्पीड वगैरह बढ़ती है, लाइक अगर फर्स्ट टाइम इससे 80 स्पीड टच करती है तो एक बीप साउंड आना स्टार्ट होता है, एक बीप साउंड मिलता है कि आपने 80 टच कर ली है। सेकेंड बीप आता है 90 में, थर्ड बीप आता है 100 में, फिर 120 के बाद आपका जो बीप है नॉन स्टॉप बीप करने लगेगा। लाइक आप सुन पा रहे होंगे इसकी बीपिंग, आई होप सुनाई पड़ रहा होगा आपको। 120 टच करते ही वो आपको बीप नॉन स्टॉप रेगुलरली बजने लगता है, जिससे आपको एक ड्राइविंग करते टाइम जरूरी नहीं कि आप मीटर देखें, आप बीप से अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी की स्पीड क्या है। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा है कि गाड़ी के एक्सप्रेसवे में है या कहीं भी है, किस स्पीड में चल रही है, आप बीप के से अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी किस स्पीड में चल रही है। और ये एक्यूरेट है, जैसा कि मैंने इसको आजमाया है आज को मैंने नेशनल हाईवे में, सिंगल रोड हाईवे जो उसको बोलते हैं, सिंगल लेन हाईवे, उस पर और अपने इस समय एक्सप्रेसवे पे, और अभी गुड़गांव ही जा रहे हैं। आए भी थे और नाइट में, हाँ जब मैं आया था तो नाइट में आया था, तो उसकी व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाया अच्छे से। हाँ कुछ क्लिप्स ज़रूर रिकॉर्ड्स की हैं, मस्ती की क्लिप्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग। चलिए चलते हैं गुड़गांव, लीजिए राइडिंग का मज़ा। टॉप स्पीड चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सी 120 टच हुआ, बीप साउंड स्टार्ट। हे गाइस, अब हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं गुड़गांव। इस समय हम लोग चल रहे हैं सोना एलिवेटेड रोड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी नया बना हुआ है गुड़गांव टू सोना। ये रियलिटी में इतना अच्छा एलिवेटेड रोड बनाया है कि आई लव दैट, कि नॉन स्टॉप ट्रिपल लेन एलिवेटेड रोड है। गुड़गांव से सोना की दूरी इतनी कम हो गई, इतना टाइम कम लगने लग गया है कि पता ही लगता है कि कभी लगता था सोना बहुत दूर पड़ता है, सोना बहुत दूर है गुड़गांव से,
बट अब नहीं लगता, अब 20 मिनट लगते केवल, 15 से 20 मिनट। अब बाकी में ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ सोना एलिवेटेड रोड, स्ट्रीट लाइट्स ऑल चालू हो चुका है, चालू काफ़ी टाइम हो गया, बट एक्सपीरियंस एलिवेटेड रोड का अलग ही है। जो हम लोग घंटों जाम में फंसे रहते थे, लाइक बादशाहपुर, इस्लामपुर, सुभाष चौक इधर वगैरह पे कहीं जाम वगैरह नहीं। यहाँ पे सब जगह ब्रिज दिए हुए हैं और सुभाष चौक पे अंडरपास दिया हुआ है। बट यहाँ पे अभी भी बाइकर्स को, काफ़ी लोगों को देखिए, इनको देखिए, अब बाइकर्स विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। इतने अच्छे रोड में विदाउट हेलमेट चलना बहुत ही रिस्की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने आप देख पा रहे हो कि टोल प्लाजा आ गया सोना रोड का। काफ़ी लोग कहते हैं यहाँ का टोल प्लाजा बड़ा महंगा है, बट महंगा सस्ता ये तो अलग की बात है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है अगर आपको अच्छी रोड चाहिए तो यू हैव टू पे। किसी ने ऐसी लाइन कही है, मुझे उनका नाम याद आ रहा है जिसने कही है, बट अगर आपको अच्छी भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए सोना एलिवेटेड रोड आपको मिला तो उसके लिए आपको पे करना चाहिए, डेफिनेटली पे करना चाहिए। कम ज़्यादा वो अलग मैटर है। आज तो इस गाड़ी ने जो परफॉर्मेंस दी है, आई सैल्यूट दिस व्हीकल। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हाँ, कईयों को गाड़ी पसंद आती है, सही लगती है, कईयों को नहीं लगती है, बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मीडियम मिड फैमिली के लिए आप देख सकते हैं कि इसके अलावा एसयूवी टाइप इस प्राइस रेंज में तो मुझे लगता कोई दूसरी है भी तो थोड़ा बहुत ऊपरी है, नीचे नहीं, ना बराबर है। और इसको चलाने में रियलिटी में एसयूवी का फील आता है, ऐसा नहीं है। अब वो बात, इसमें बैक डोर में पावर विंडोज़ नहीं है, तो खैर रिव्यू की बातें होगी। इसके लिए जब रिव्यू का प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए आगे लाने वाला हूँ, उसमें आपको मैं खुद ही बता दूँगा। बट काफ़ी लोगों की कुछ ना कुछ शिकायतें भी लगती हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना पैसा लगाओ उतना मीठा होगा, साफ सीधी बात। इतने पैसे में आप, मुझे लगता है इस एसयूवी का मज़ा आप अल्टो में ले पाते हैं। वैगनआर को भी देख लीजिए आप, वैगनआर काफ़ी इससे अपर रेंज में है। हाँ, एसयूवी भी लाता होगा, आई डोंट नो, मैंने वैगनआर ड्राइव नहीं की है, बट वो भी हाँ कह सकते हैं अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, जिसकी वजह से कस्टमर ने उसको पे किया हुआ है। ज़िगज़ैगिंग में, पावर में, थर्ड गियर में खींच के अगर आप कहीं फंसे हुए ट्रैफिक में या कहीं आपको गाड़ी निकालनी पड़ी तेज़ से, तो पिकअप में भी दमदार गाड़ी, बहुत दमदार। आई लव दैट। मैं कई जगह ऐसा हुआ मुझे गाड़ी खींच के निकालनी पड़ी एकदम से, वहाँ पे कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी मेरी लोड ले गई या निकल नहीं पाई, भाग नहीं पाई। ईज़िली आप देख कोई कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह चल चुकी हैं। व्हाट अ व्यू। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम शहर के अंदर चल रहे हैं। सिटी में जहाँ पे कभी इतना ट्रैफिक होता था कि गाड़ी फर्स्ट गेट करा दूसरे गेट में डालने नंबर ही नहीं आता था घंटों, वहाँ पे आराम से विदाउट गेयर चेंजिंग
विदाउट एनी कुछ आराम से ट्राई कर सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सुभाष चौक। सुभाष चौक में जैसे मैंने आपको बताया था पूरे एलिवेटेड रोड में सबसे ब्रिज दिए हुए हैं, ओवर ब्रिज, और सुभाष चौक में अंडरपास दिया हुआ है। अब आप देखेंगे सुभाष चौक।